हेलो एंड वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। बेटा आज अगेन अपन +1 कॉमर्स का मैंने जैसे आपको बताया था कि अपन सबसे पहले जो अपन को काम करना है वो अपन पूरे टर्म्स को एक के बाद एक बड़े अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। जो लास्ट वीडियो थी बेटा उसमें अपन ने बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैंने उसके कुछ फीचर्स भी बताए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन के। आज अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स, और कोशिश करेंगे कि अपन गुड्स को भी आज ही अपन कवर कर लें कि गुड्स क्या होता है, परचेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा जो कैपिटल का मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं पूंजी। लुक, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी जो फर्स्ट गई थी ऑन पेपर जो मेरी वीडियो गई थी उसमें हमने आपको बताए थे कि बेटा टू स्टार्ट अ बिजनेस अ इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है इन्वेस्टमेंट। में भी आप स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल किसी भी प्रकार का बिजनेस करेंगे आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, अब ये बात का वो अपना टॉपिक रहेगा कि ऑनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड्स क्या होता है। ठीक है, फंड्स तो अपने पास लेके आना है, फंड्स अपने पास अरेंज करना है अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो। फाइनली कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज नोन एज अ कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है, तो इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ काइंड। कैश तो ओके है, सबको क्लियर है कि भाई हाँ अपने पास जो कैश अवेलेबल है, यानी हमने इनकम किए थे। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चैनल आपको समझ में आएगा कि आप पहले क्या करते हैं, अपना इनकम करते हैं, इनकम से अपने क्या करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर करने के साथ में आप क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, ये अपना जो प्रोसेस है ये चलते रहता है। ये स्मॉल सेविंग आपकी क्या होती है, एक समय फिर एक लार्ज सेविंग हो जाती है। वो सेविंग को फिर अपन कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में चले गया लेकिन ये काम आएगा आपको। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आप बिजनेस स्टडीज में या इकोनॉमिक्स में या अकाउंट्स में आपको पढ़ने डेफिनेटली मिलेगा। उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सो इट मे बी इन अ कैश फॉर्म, इट मे बी इन अ काइंड फॉर्म। काइंड फॉर्म का मतलब वो आपके गुड्स भी हो सकते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, एसेट्स भी हो सकते हैं। सो अगेन मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपन निवेश कर रहे हैं, जो भी अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे पर्पस भी निकलते हैं। क्योंकि आपको अगर आपकी खुद की शॉप है या तो आप परचेस करोगे या उसको हायर करोगे, उसमें फर्नीचर भी डालना है, उसमें आपको गुड्स भी, स्टॉक भी अपन को लेके आना है, उसमें फिक्सचर्स यानी आपको पूरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स वगैरह भी करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है ना। सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर और अ प्रोप्राइटर टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज नोन एज योर कैपिटल। इट मे बी इन अ कैश फॉर्म और अ काइंड फॉर्म। काइंड में आ जाते हैं आपके गुड्स एंड एसेट्स। ठीक है, ओके। सेकेंड इज अवर ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण, है ना। ड्राइंग का मतलब बेटा देखो, आप आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए, बिजनेस ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लेकिन बिजनेस के खर्चे अलग होते हैं, लेकिन आपके अपने भी तो खुद के कुछ खर्चे हैं, आपके कुछ घरेलू खर्चे हैं, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हैं, आपके पर्सनल कुछ एक्सपेंडिचर है, आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, आपको अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरना है, आपको अपने घर का किराया देना है, आपको अपने बेटे की स्कूल की फीस भरना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको घर के लिए ग्रॉसरी लेके आना है, बहुत सारे आपके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस बट इट इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो जो अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, नॉट ओनली अमाउंट कैश, इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो। कि आप जिस भी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जिस भी नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको खुद को अपने लिए है तो आप कहीं से और के पास तो ऑब्वियसली नहीं खरीदने जाओगे, आप अपने ही शॉप से उसको विड्रॉ करोगे, परचेस प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। चलिए ठीक है, तो जो विड्रॉ कर रहे हैं इट इज नोन एज योर ड्रॉइंग्स। क्लियर। So again, drawings is an amount which is withdrawn by the owner for his personal use or for his domestic purpose out of the business. It is known as a drawings. ठीक है। अच्छा, एक मैं बेटा चीज मिस कर गया था कि कैपिटल कब इंक्रीज होगी और कैपिटल कब डिक्रीज होगी। कैपिटल एक मैं आपको पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली बेटा ये जो होता है ये होता है
द आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेस, यानी जो बिजनेस की आइडेंटिटी है उसको सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को बाहर का माना जाता है, बिजनेस अलग चीज हो जाता है। जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है उसको यह माना जाता है कि एक प्रकार से वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को, बिजनेसमैन बिजनेस, ओके, लोन लैंड कर रहा है, ठीक है, एक प्रकार का लोन दे रहा है अल्टीमेटली। लेकिन कैपिटल बिलोंग किसको कर रही है? ओनर को बिलोंग कर रही है। तो कैपिटल बढ़ेगी कब? जब भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, उससे आपकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। कैपिटल कम कब होगी? ऑपोजिट, जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और लॉसेस बढ़ रहे हैं तो आपकी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी। क्लियर? तो बेटा ये तो हो गया अपना कैपिटल एंड ड्राइंग। मुझे आज एक टॉपिक और कवर करना है जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? अब गुड्स को क्लासिफाई कितने अकाउंट में करते हैं वो भी आज ही का अपन पक्का क्लियर करेंगे। लेकिन गुड्स मीन्स क्या होता है? देखो, अगर आप प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है। अगर आप होलसेलर हो तो फ्रॉम द प्रोड्यूसर आपको खरीदना है। अगर आप रिटेलर हो तो आपको होलसेलर से लेना है या डायरेक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेना है। वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो बिजनेस स्टडीज का पार्ट है। जब बिजनेस स्टडीज का कोई भी अगर ऐसा मुझे लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के साथ में शेयर करना चाहिए, बच्चों को ये चीज़ बताना चाहिए, तो उसको भी करेंगे, ठीक है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो द थिंग्स एंड कमोडिटीज विच आर परचेज इन अ बिजनेस फॉर अ रीसेल पर्पस, नॉट फॉर योर कंजप्शन। आप अपने कंजप्शन के लिए नहीं ले रहे हैं, आप काय के लिए ले रहे हैं? फॉर अ रीसेल पर्पस। अच्छा, और फॉर व्हाट इज द मोटो? टू अर्न अ प्रॉफिट, यानी परचेज ऑफ थिंग्स एंड कमोडिटीज in a business for a resale purpose to earn a profit, it is known as your, क्या होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स। ओके, गुड्स को जब आप खरीदते हैं इसको स्टॉक भी बोला जाता है, इसको इन्वेंट्री भी बोला जाता है। लेकिन गुड्स को ना अल्टीमेटली 6 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? बीइंग अ बिजनेसमैन आपको सेपरेटली मालूम होना चाहिए जो लेजर का पर्पस होता है कि यार हमारा साल भर में टोटल परचेस कितना हुआ, साल भर में हमारी क्वांटम ऑफ सेल, टोटल सेल कितनी हुई। खरीदा हुआ माल, कई बार आप बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण आप वो गुड्स रिटर्न करते हो। मे बी बिकॉज ऑफ डैमेज कंडीशन, मे बी बिकॉज नॉट एज पर द ऑर्डर प्लेस्ड, मे बी बिकॉज ऑफ द यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ सुपीरियर क्वालिटी, लेकिन आपको जो डिलीवरी हुई है वो काय की हुई है? इंफीरियर क्वालिटी की हुई है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ओवर चार्जिंग ऑफ द प्राइसेस। आपको जब प्राइस लिस्ट आई थी अलॉन्ग विद द कोटेशन, है ना, प्राइस लिस्ट आई थी अलॉन्ग विद द कोटेशन, उसमें कुछ प्राइस अलग कोट की गई थी, लेकिन जब आपके पास इनवॉइस आया या बिल आया तो उसमें प्राइसेस ओवर चार्जिंग थी। तो वो सब चीज़ों के कारण आप क्या करते हैं? गुड्स रिटर्न करते हैं। यार जब परचेज रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न भी हो रहा होगा, ओके। तो बेटा जब खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? परचेज। क्या बोलेंगे? परचेज। जब बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? सेल्स। ये कॉस्ट प्राइस पे, ये सेलिंग प्राइस पे। परचेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहता है, ये आपका सेलिंग प्राइस पे रहता है। हम जो आपको एक एक चीज बता रहे हैं, आप बनती कोशिश कीजिए कि उसको अपनी मेमोरी में बिल्कुल एकदम बांध के रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जब अपना अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे या न्यूमेरिकल पार्ट्स में आएंगे, जर्नल एंट्री वगैरह, उसमें बहुत काम आएगा। सेकेंडली हमने थर्डली आपको बताए थे कि खरीदा हुआ माल वापस होता है, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल बाहर, इसका दूसरा वर्ड होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। बाहर को क्या बोलते हैं? आउट। खरीदे थे, अंदर आया, जब बेच रहे हैं बाहर जा रहा है, बाहर को क्या बोलते हैं? आउट। तो क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। ये कंसेप्ट मुझे इसलिए क्लियर करना है, ये आगे तक काम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ये सब आइटम जो बता रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिकली परचेज रिटर्न लिख के दिया जाएगा, आपको रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड लिख के भी दिया जाएगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया मेरा जो टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वो ये है कि आपको अभी ऐसा लगेगा कि ये लेंदी जा रहे हैं, लेकिन बाद में द थिंग्स विल बिकम ऑटोमेटिकली इजी। क्यों? बिकॉज आवर बेसिक कंसेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेल्स रिटर्न। जब खरीदा हुआ माल आप वापस कर सकते हो, तो आपका बिका हुआ माल भी तो कोई वापस करेगा,
ठीक है। परचेज रिटर्न को अगर रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं तो सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे बेटा, रिटर्न इनवर्ड। जब बेचे थे बाहर गया, जब वापस आ रहा है इन आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि आपका अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है, इधर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st of January एंड एंड्स टू 31st of December इफ योर फर्म इज फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर आपका फर्म मार्जिन ईयर अगर आपको फॉलो कर रहे हो तो योर अकाउंटिंग पीरियड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड एंड्स टू 31st of March। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। अगर आप सपोज कर लीजिए कि 1 जनवरी को आप अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कर रहे हो, मे बी 2022, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक, जिस स्टॉक के साथ में आप अपना नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कर रहे हो, जो लास्ट ईयर का अनसोल्ड था, या आपने अगर नया बिजनेस चालू किया है तो जो आप अभी खरीद के लेके आए हैं और उसको अपने शॉप में, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में उसको बेचने के लिए रखें, वो क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक। साल भर प्रोसेस चलेगा, खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे। साल के एंड में ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक रखना हर बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि जब भी डिमांड हो तो उसके पास सप्लाई क्या होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। अदरवाइज आपके कस्टमर आप लूज करोगे। और कंपटीशन का समय जमाना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको हर वो फैसिलिटी देना है। बिकॉज आज की डेट में जो बिजनेस है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, वो आपका सेलर ओरिएंटेड नहीं रहा। तो ये जो आपका 1 जनवरी के बाद ईयर एंडिंग कब होगा, 2022 31st of December, जो अनसोल्ड रह जाता है, बिका नहीं है अभी, वो क्या हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। एंड इंटरेस्टिंग जो बात आ रही है कि आफ्टर 31st of December आपका अगेन नया अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 जनवरी 2023 एंड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द 31st December 2022 विल ऑटोमेटिकली बिकम द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज योर 1 जनवरी 2023। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।